साइड से चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। परवेश वर्मा ने जिस तरीके से जीत हासिल की है पवन, ऐसा वो बहुत ही शांत लग रहे हैं, लेकिन जब मीडिया उनसे सवाल कर रही है तो ज्यादा कुछ कहने से भी बच रहे हैं। क्या कोई अनुमान, कोई बड़ी कमान इनके हाथों में दी जा सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं मिली थी तो कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन उसी समय पर पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी कि आपको नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना है, आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यानी कि पिछले 6 महीने से लगातार प्रवेश वर्मा जो है वो नई दिल्ली विधानसभा चुनाव सीट पर अपनी लगातार तैयारी कर रहे थे, जनता के साथ मुलाकात कर रहे थे। आपने देखा कि चुनाव की घोषणा से पहले कई सारे उनके ऊपर उनके जो फाउंडेशन है, उनकी कई सारे जो एनजीओ हैं, उन्होंने साड़ी बांटी, जनता के लिए पैसे बांटे। उनका कहना यह था कि मैं नई दिल्ली सीट पर चुनकर आने से पहले ही मैं जनता के लिए बहुत कुछ देना चाहता हूं, मेरा मन है जनता के लिए देने का। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं वो जनता को प्रभावित करती हुई नजर आई। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने आक्रामक चुनाव लड़ा और आक्रामक प्रचार किया, लगातार एक एक झुग्गी में गए, एक एक जगह पे गए, जनता से सीधे संवाद किया, लगातार मुलाकात की, क्योंकि उनको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं जाना था। उनको सिर्फ एक सीट की जिम्मेदारी दी थी जहां से उनको चुनाव लड़ना था, सिर्फ उनको वहीं से जिम्मेदारी थी। लगातार नई दिल्ली सीट पर वो बरकरार रहे, यहां एक एक क्षेत्र में गए, एक एक व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की, संपर्क किया, और उसके बाद में आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक चेहरा जो है दिल्ली की राजनीति का, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया और आज जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब भविष्य में उनकी क्या उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, उस पर जल्दी ही फैसला आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा ये भी देखने का विषय होगा। आपसे अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर आइए देखते हैं। ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, विकास है और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है। और छल कपट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास। और ये प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। ये बीजेपी के वो चेहरे हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया और इतिहास रच भी दिया। यहां से इसी सीट से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 15 साल तक सत्ता चलाने वाली स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को हराया था। और अब उसी सीट पर 2 कार्यकाल पूरा करने वाले और 1 अधूरा कार्यकाल पूरा करने वाले अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया, जिनका अब इस वक्त कार्यकर्ता इस तरह से गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और बातचीत करेंगे, रितेश जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। वाणी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रितेश भाई आपका एक रिएक्शन कि ये सीट बड़ी बेदर्द है, कभी कांग्रेस को तो कभी आम आदमी पार्टी को इसने बड़े गहरे घाव दिए। देखिए आशीष जी, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं दिल्ली ने सही निर्णय किया, ये हम कह सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली की जनता को 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे वायदों में लटकाया था, आज दिल्ली की जनता ने उसका खुलकर जवाब दे दिया। हाँ। और आपने देखा कभी आम आदमी पार्टी अपने आप को अजेय मानने वाली पार्टी को आज रसातल पर लाकर दिल्ली की जनता ने खड़ा कर दिया है। गंगा के साथ गंगा को छला, महिलाओं को छला, युवाओं को छला, स्कूलों के नाम पर इनके मोहल्ला क्लिनिक की गंदगी देखिए। और कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा आम आदमी पार्टी ने किया था। उसका परिणाम आज पूरे देश के सामने है और ये देश की जनता है, न्याय जरूर करती है। लेकिन रितेश जी, जो धोखा कांग्रेस के साथ हुआ था तो फायदा भी कांग्रेस को मिलना चाहिए था। कांग्रेस का तो खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, किसी भी सीट में कोई जीत दर्ज नहीं, कोई रुझान में आगे नहीं। ये भी तो एक हानि वाली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। किसी को चोट लग जाएगी। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से मानता हूं। हमें जमीनी स्तर पर उतरकर और काम करने की
जरूरत है। कहीं ना कहीं भाजपा का आज दिन है। वाणी जी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, पर धीरे धीरे लोकतंत्र एक सहज और सरल प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया है। एक बार सत्ता में वापसी करने के लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जो लड्डू कभी 2013-14 में लेके आए थे, 10 साल बाद वो लड्डू खाने का उनको मौका दिल्ली की सत्ता में मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी वहां पर जोरदार वापसी करेगी, क्योंकि दिल्ली कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। वाणी जी ठीक है, वाणी जी आप भी रहिएगा हमारे साथ, रितेश भाई आप भी रहिएगा, आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। दंतेवाड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, भाजपा समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। कोरबा में 6 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10,000 रुपयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता लालटू घोष ने साथियों समेत कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। कवर्धा में 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, 11 किलो गांजा बरामद। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी से बदमाश हुआ था फरार, जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की 700 पेटी शराब पकड़ाई। रायपुर जेल में लेडी डॉन के पति से मारपीट, सेंट्रल जेल के 3 कर्मचारी सस्पेंड। किसानों के खाते में आएगी अंतर की राशि, धान खरीदी की अंतर राशि की जाएगी जारी। अंबिकापुर में निगम चुनाव के दौरान सामने आया पंपलेट विवाद, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल। बीजापुर में कांग्रेस विधायक के खिलाफ मारपीट की शिकायत, पीड़ित के साथ थाने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अंबिकापुर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पुलिस ग्राउंड से मुख्यमंत्री ने किया रोड शो। सिरमेली में सीएम साय ने दिया बड़ा बयान, नगर निगम के भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। मुंगेली के लोरमी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुजीत वर्मा और पार्षदों के लिए मांगे वोट। रायगढ़ के ग्रामीणों को तेलंगाना में बनाया गया बंधक, ईंट भट्टे पर काम करने गए थे करीब 150 ग्रामीण, अब भी मुक्त होने का रहे इंतजार। जगदलपुर में चुनाव प्रचार के बीच दिलचस्प तस्वीर, मेयर के प्रत्याशियों के साथ किया गया डांस। रायपुर में साइबर ठगों के साथ मिले बैंक अधिकारी, 4 अधिकारी समेत 68 लोग गिरफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत, संवैधानिक पद की मर्यादा के उल्लंघन के आरोप। जगदलपुर में बर्ड फ्लू रोकने के लिए एक्शन में आया विभाग, कलेक्टर ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत, चुनाव से पहले सरपंच प्रत्याशी की हत्या। जगदलपुर में बालाजी मंदिर का 24वां वार्षिकोत्सव, दशावतार के रूप में नजर आएंगे भगवान वेंकटेश्वर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच, एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस, एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप, सीएम फडणवीस बोले दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार, गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई, कहा पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब्स समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर, 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक, महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार, अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो, कहा नगर निगम